सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा, ये सारे के सारे स्टेज क्या दिख रहे हैं, प्राइमरी oocyte। मैं ओवा की बात कर रहा हूं। फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं, ओवा। तो ये सब क्या है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte। अब क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बता दूं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनती है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी की बात करोगे तो यह कहां बनेगी, ओवरी, इन टर्शरी फॉलिकल। ये क्वेश्चन आएगा। सेकंड पोलर बॉडी कहां बनेगी, बोलोगे ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये समझना मेरी बात। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? कोई नहीं, ठीक है, एकदम बढ़िया, परफेक्ट। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, पोलर बॉडी ये मतलब कब बनेगी दिखा देता हूं मैं। अब वापस आ रहा हूं, ठीक है। ये पूरी फीटल लाइफ है, फीमेल की पूरी फीटल लाइफ है। इसमें ये माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocyte बन चुके हैं फीटल लाइफ के अंदर ही। आप समझ रहे हो कितने बने होंगे यहां पर। तो अगर मैं फीटल लाइफ के अंदर इनकी बात करता हूं तो समझना 2 मिलियन के आसपास, 2 मिलियन फीटल लाइफ में ओवा बन जाते हैं। फीटल लाइफ में लगभग 2 मिलियन ओवा बन जाते हैं। आप समझ रहे हो, हाँ। प्राइमरी फॉलिकल बोल सकते हो, ओवा बोल सकते हो। ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बन चुके हैं। आप समझना फीटल लाइफ के अंदर। अब क्या होगा, कौन सी डिवीजन हो रही है, माइटोटिक डिवीजन। कौन सी डिवीजन, माइटोटिक, माइटोसिस। अब क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज किसका बढ़ रहा है, प्राइमरी oocyte का। साइज बढ़ जाएगा तो उसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे। साइज इंक्रीज हो गया। क्या बन चुका है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कहां होता है, प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में भी होता है और प्राइमरी oocyte सेकेंडरी फॉलिकल में भी होता है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट भी मैं ऐड करूंगा, नोटेबल पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये सारे तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे आपके इन पॉइंट्सों से। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में भी होगा, प्राइमरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल में भी होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल में होगा और ग्राफिन फॉलिकल में भी होगा। ये सारे क्वेश्चन तो इजी सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएंगे आपके। पर समझाने के लिए मैंने बता दिया, पूरी फीटल लाइफ के अंदर ये प्रोसेस चलती है। बर्थ के टाइम पर समझना ये 2 मिलियन के आसपास होंगे। पूरे चाइल्डहुड में ये मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट रहेगी, मियोसिस फर्स्ट रुकी रहेगी। और जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पर इन एग का नंबर रह जाएगा 60,000 से 80,000, 80,000 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये एग इतने रह जाते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर। समझना मेरी बात, ठीक है। और फिर क्योंकि कंटिन्यू डीजेनरेट हो रहे हैं, एट्रेसिया बोलते हैं। और जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, तो रुकी हुई मियोसिस कंप्लीट होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां पर क्या, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन। आप समझ रहे हो, उससे पहले ही फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, तब जाकर के आगे जाकर के ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा।
और जब फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा वो स्पर्म आकर के इसको जब फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म आकर के जब इसको फर्टिलाइज करेगा फैलोपियन ट्यूब में, तब इसकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी और तब जाकर के सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम बनेगा। आप समझ रहे हो? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये मैकेनिज्म होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेम स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा था, ठीक है, सेम यहां पर भी हो रहा है, पर स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्यूबर्टी होती है तब स्टार्ट होती है, जबकि oogenesis की अगर बात की जाए तो oogenesis, ध्यान रखना है, कब स्टार्ट होती है oogenesis? जन्म लेने से पहले, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होके कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बस उसमें मियोसिस क्या होती है? अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। बस ये जानना, प्रोफेज फर्स्ट में और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस अरेस्ट होती है, मेटाफेज सेकंड के अंदर। स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है तभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है, सेकंड मियोटिक डिवीजन से सेकंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। ये पार्ट आप समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।